हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली एचपीपीएससी ने पीजीटी हिंदी का रिजल्ट घोषित कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसकी पिछले मंथ में हो गई थी। आज यानी 1 अगस्त को फाइनल लिस्ट जारी कर दी है कैंडिडेट्स की, जिनकी भी सिलेक्शन हुई है मेरिट लिस्ट में, जिनका नाम है। उन सभी को बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अब पीजीटी बन चुके हो, लेक्चरर आप बन चुके हो। टोटल 117 पोस्ट्स के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अनरिजर्व की 47 सीट्स थी। 117 पोस्ट में से 113 पोस्ट जो है फिलअप हो पाई हैं। 4 सीटें अभी भी वैकेंट रह गई है। टोटल 185 कैंडिडेट्स को यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया गया था और फाइनल मेरिट लिस्ट में 113 कैंडिडेट्स जो है सिलेक्ट हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत हुई थी 8 जून से 18 जून तक ये प्रोसीजर चला था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश की एक सीट थी जो कि वैकेंट रह गई है। ओके, ये खाली रह गई है। और इसके साथ ओबीसी बिलो पॉवर्टी लाइन ओबीसी के 3 सीटें जो हैं ये भी खाली रह गई हैं। अब इनके केस में या तो इनका पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ। एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा हो सकता है कि कोई या तो किसी ने आवेदन ही नहीं किया होगा या फिर जिन्होंने किया भी होगा वो पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। तो ये 4 सीटों को छोड़कर 113 सीटें जो है फिलअप हो चुकी हैं। तो अगर यहाँ पे रिजल्ट देखें तो विकास कुमार जनरल कैटेगरी में मधुबाला ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हालांकि यहाँ पे नंबर यहाँ पे इन्होंने नहीं बताए हैं, आपका रोल नंबर, आपका नाम और आपकी कैटेगरी। तो यहाँ से आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। इसके बाद अब फिजिक्स का रिजल्ट भी जल्द ही आउट हो जाएगा। एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश एससी बीपीएल, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। पीजीटी हिंदी का जो एग्जामिनेशन था इसका पेपर 1 जो है मॉडरेट टू टफ लेवल का था, क्योंकि ये पेपर भी पहला ही पेपर था पीजीटी का इस न्यू पैटर्न के साथ। स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं थे। हालांकि जिनका पीजीटी का एग्जामिनेशन अदर सब्जेक्ट का हुआ उनको संभलने का मौका मिल गया। उनको पता लग गया कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। हिंदी के कैंडिडेट्स को वो मौका नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ पे फर्स्ट पेपर में ही, पेपर 1 में ही बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनकी पेपर 2 में काफ़ी अच्छी पकड़ थी वो पेपर 1 में ही बाहर हो गए। मेरे काफ़ी नोन भी हैं जो पेपर 2 में जिनका नेट तक क्वालिफाई है, लेकिन वो पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी कारणों से, क्योंकि पेपर 1 का लेवल थोड़ा हाई था और वो उतने प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए। तो आपने देखा होगा कि इसमें 185 कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्टेड किया गया था, जबकि सीटें 117 थी। लगभग 230 के लगभग कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होना चाहिए था और इनकी संख्या जो टोटल 185 ही थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे। आपकी क्या राय है पेपर 1 को लेकर? पेपर 1 इतना टफ होना चाहिए या इससे? मेरा मानना तो ये है कि एक मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन होना चाहिए पेपर 1, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 2 जितना मर्जी हार्ड हो, लेकिन पेपर 1 का स्टैंडर्ड इन्होंने काफ़ी हाई कर दिया था, जिसके कारण ये इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला। अगेन जिनकी भी सिलेक्शन हुई है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि असफलता एक कदम है, ये एक मंजिल नहीं है। इस एग्ज़ाम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जब नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा तो आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे और आप नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल होंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। थैंक यू सो मच।